हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो क्या नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और पोस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर सारी जानकारी हम बात करने वाले हैं, सारी जानकारी की। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला 17/10/03 अनुबंध आधार पर चालक पद हेतु विज्ञापन यहाँ पर जो है निकला है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली वो चालक के पद पर, मतलब एज अ ड्राइवर यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम मतलब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। निगम में अनुबंध आधार पर चालक पद की भर्ती हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे पूरा विवरण यहाँ पर दिया है उस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो पदों की संख्या आप देख सकते हैं कितने पद है। तो 332 पद यहाँ पर जो है निकले हैं और जो ये रिक्तियाँ हैं 31/3/2022 तक की रिक्तियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पद नाम चालक मतलब ड्राइवर, अनुबंध आधार पर अस्थायी नियुक्ति यहाँ पर है, स्थायी रूप से नहीं है। शैक्षणिक और वांछित योग्यता की हम बात करें तो 10वीं पास आप होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश से अवस्थित किसी स्कूल संस्था से 10वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, परंतु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ पर नीचे एक और दिया है कि आपके पास भारी परिवहन वाहन मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वैध लाइसेंस एवं भारी परिवहन वाहन चालक का 3 वर्ष का अनुभव आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एक तो आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस HVT लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। HTV जो लाइसेंस होता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर मासिक वेतन की बात करें तो 5,910 प्लस 2,400 इस मतलब यहाँ से इस टाइप से आपका जो मासिक वेतन है 8,310 रुपये दिया जाएगा। और यहाँ पर तिथि की हम बात करें तो कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म 27/12/2021 गैर जनजाति क्षेत्रों एवं 5/1/2022 जनजाति क्षेत्रों के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप होगा। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/12/2021 गैर जनजाति क्षेत्र के लिए है और 5/1/2022 जनजाति क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग डेट्स हैं, आप कौन से क्षेत्र में आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणीवार आरक्षित पद है, जिसमें जो 332 पद है उसमें 276 प्लस 56 बैकलॉग पद हैं और पदों का विवरण भी यहाँ पर दिया गया। आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें, उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप पदों का विवरण देख सकते हैं। आयु सीमा की हम बात करें, मतलब एज लिमिट की यहाँ पर हम बात करें कि कितनी एज लिमिट यहाँ पर जो है रखी गई है अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आवेदन की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, आवेदक की लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए या 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, यहाँ आवेदक के पास भारी परिवहन वाहन वैध लाइसेंस होना चाहिए, मतलब HTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदक का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप स्वस्थ भी होना चाहिए। आवेदक किसी भी न्यायालय से आपराधिक या नैतिक आधार पर दोषी करार ना दिया गया हो, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आवेदक का चयन प्रक्रिया में चयनित होता है तो उसकी अंतिम नियुक्ति मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार की जाएगी। ठीक है, तो मेडिकल मतलब यहाँ पर आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको देना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आवेदन पत्र है हिमाचल पथ परिवहन निगम की वेबसाइट, जो कि www.hrtchp.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं या निगम के सभी मंडली या क्षेत्रीय कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है और इसी वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, या फिर जितने भी निगम के मंडली व क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आवेदक को
यहाँ पर जो है 300 रुपये की राशि का डिमांड ड्राफ्ट डीडी या फिर आईपीओ प्रक्रिया शुल्क के रूप में जमा करवाना होगा, जो कि संबंधित मंडली उप मंडली क्षेत्र प्रबंधक के नाम से दे होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डीडी भी लगने वाला है। ऑफलाइन फॉर्म है एक यहाँ पर, और फॉर्म आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी बीपीएल प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस की स्वयं की छायाप्रति जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडली कार्यालय एवं निम्नलिखित क्षेत्र प्रबंधक कार्यालयों में दिनांक 27/12/2021 तक गैर जनजाति क्षेत्रों में अभ्यर्थी के लिए 5/1/2022 से शाम 5 बजे तक जनजाति क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए जमा कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ में अटैच करना है, और यहाँ पर जो क्षेत्र है कार्य क्षेत्र, वहाँ पर आपको जनजाति क्षेत्र और गैर जनजाति क्षेत्र वहाँ पर जो ऑफिसेस है निगम के मंडली कार्यालय, वहाँ पर आपको जमा करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है, और प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मंडली कार्यालयों को एक सूची दी गई है, जिसमें मंडली कार्यालय शिमला की है, क्षेत्रीय कार्यालय रिकांगपिओ में यहाँ पर मतलब पूरी लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, आपके जो नज़दीक पड़ता है मंडली कार्यालय आप वहाँ पर जो है जमा कर सकते हैं। तो ये जो आवेदन पत्र है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन पत्र केवल उपरोक्त मंडली कार्यालयों शिमला मंडली हमीरपुर धर्मशाला या क्षेत्रीय कार्यालयों में ही जमा किए जाएंगे। कोई भी आवेदन पत्र जो सीधे मुख्य कार्यालय को प्रेषित होगा स्वीकार नहीं होगा। बिना प्रक्रिया शुल्क के प्राप्त आवेदन जो है मान्य नहीं होंगे, रिजेक्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मैंने नोटिफिकेशन बताया है आपको सब ध्यान में रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो फॉर्म है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस टाइप का फॉर्म है जो कि आपको डायरेक्ट लिंक पर मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको प्रिंट आउट निकाल लें, उसके बाद आपको उसको फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता दूं। प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे 300 रुपये। यहाँ पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद पिताजी का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि, फिर आधार संख्या, फिर स्थायी पता, उसके बाद मोबाइल नंबर, पत्राचार हेतु पता यहाँ पर आपको डालना है मतलब एड्रेस। फिर आपको शैक्षणिक योग्यता आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 10+2 स्नातक स्नातकोत्तर जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आप यहाँ पे डालें। वर्ग आपका कौन सा सामान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। उप श्रेणी आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपकी उप श्रेणी है। फिर भारी वाहन एसटीवी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तिथि आपको लिखना है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की तिथि मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लाइसेंस जारी करता आपको किसने लाइसेंस जारी किया वो आप लिखना है। एसटीवी चालन अनुभव आपका मतलब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग का वो कितना है, यहाँ पर तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ही लिखें। शुल्क विवरण, तो यहाँ पे शुल्क का आपको विवरण डालना है, जिसमें यहाँ पर प्रक्रिया शुल्क 300 डालना है। डिमांड ड्राफ्ट आईपीओ नंबर, दिनांक, कार्यालय का नाम जहाँ से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा है, तो घोषणा आपको पढ़ लेना है, कुछ नहीं, घोषणा में कुछ नहीं करना है आपको। और घोषणा के बाद तो यहाँ पर आपको दिनांक डेट लिख देना है, और यहाँ पर अपना जो है साइन कर देना है जो भी आप साइन करते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने हैं। यहाँ पे देखिए आवश्यक निर्देश में दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र जो पद के लिए उपयुक्त हो वो सारे अटैच करके जो मंडली कार्यालय है वहाँ पर आपको जो डेट है उस डेट से पहले जमा कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।